नमस्कार। तो ये रशखान के सवैये पे दूसरा वीडियो है, दूसरे भाग के साथ। ख नंबर, जो इसके पहले के वीडियो में क नंबर जो सवैया था उसको मैंने पढ़ा दिया था, उसके शब्द सहित अर्थ सहित उसके व्याख्यान मैंने किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पा जाएंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं दूसरा। तो दूसरा जो सवैया है कुछ इस प्रकार है। वा लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठहू सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विशारो, रसखानी कबो इन नैनन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, तो ये सवैया है। मैंने पहले की वीडियो में बताया था इस पूरे सवैये का भाषा जो है ब्रज है, भाषा है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आइए इस कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए ताकि आपको जब मैं समझाऊं इसका अर्थ, इसका मूल भाव व्याख्यान दूं, तो आप लोग को अगर शब्द के अर्थ लिखे रहेंगे तो समझने में सुविधा होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वाह का अर्थ है उस। ठीक है, लकुटी लाठी को कहा गया है, लाठी। ठीक है, कामरिया कंबल, ब्लैंकेट। कामरिया का अर्थ है कंबल, ब्लैंकेट। ठीक है ना, अंग्रेजी में ब्लैंकेट कहते हैं। तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोक। ठीक है, तजी मतलब त्याग कर देना। क्लियर। बिशौरो का अर्थ है छोड़ देना। ठीक, कबो मतलब कब। नैनन का अर्थ है आंख। तड़ाग का अर्थ है तालाब। ठीक है, निहारो का अर्थ है देखना। कोटिक मतलब करोड़। ठीक है, कलधौत का अर्थ है सोने का महल। करेल मतलब एक प्रकार का कांटे का वृक्ष, लिख लो। करेल का अर्थ है एक प्रकार का कांटे का वृक्ष। कुंजन का अर्थ है झाड़ी। वारो का अर्थ है न्यौछावर कर देना। ठीक है, तो कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने बता दिए। आइए सवैये के जो मूल अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सवैया को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं समझाता हूं। पहला लाइन लेता हूं। वा लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। प्रस्तुत सवैये में या प्रस्तुत अंश में रशखान जी कहते हैं कि अगर मुझे लाठी, देखिए वाह मतलब उस, लकुटी का अर्थ लाठी, अरु का अर्थ और, कमरिया मतलब कंबल, पर राज तिहुपुरी को तजी डालो। तिहुपुरी तीन, अगर मुझे लाठी और कंबल, वो लाठी और कंबल जिसका इस्तेमाल कभी श्री कृष्ण भगवान किया करते थे। ठीक है ना, वो लाठी और कंबल कभी अगर मुझे मिले, कोई दे दे, जिन लाठी और कंबल को लेके वो गाय को चराने जाया करते थे। रशखान को देखिए श्री कृष्ण से कितना सानिध्य, कितना प्रेम है कि वो श्री कृष्ण के हर उस वस्तु से प्रेम करते हैं या पाना चाहते हैं जिनसे कभी श्री कृष्ण जुड़े हुए थे। ठीक है ना, वो लाठी और कंबल अगर मुझे मिले तो मैं क्या कर दूंगा, राज तिहुपुर लोक को तजी डालो। मैं तीनों लोकों का सुख जो है ना वो त्याग करने को तैयार हूं, अगर मुझे वो कंबल और लाठी मिल जाए। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको तीनों लोगों का सुख चाहिए कि श्री कृष्ण के द्वारा कभी इस्तेमाल किया हुआ कंबल और लाठी, या नंद बाबा के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ कंबल लाठी जिससे कभी श्री कृष्ण का सानिध्य था, संबंध था, तो मैं कहूंगा, रशखान जी कहते मैं कहूंगा मुझे वही कंबल और लाठी चाहिए जिससे कभी श्री कृष्ण को प्रेम था। सोचिए कितना बड़ा जुड़ाव है, कितना प्रेम करते हैं, कितना मतलब एक उत्कर्ष प्रेम है रशखान जी का श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है ना, उत्कर्ष भक्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे देखिए, आठहू सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विचारो।
कह रहे हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि। सबसे पहले सिद्धि क्या होता है ये आप अर्थ लिख लीजिए। सिद्धि का अर्थ होता है कि वह आध्यात्मिक शक्ति जो चिंतन, योग और साधना से प्राप्त होता है, उसको सिद्धि कहा जाता है। ठीक है ना। और आठों सिद्धि नौ निधि क्या होता है ये भी लिख लीजिए। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है 8 सिद्धि कौन कौन से है या 9 निधि कौन कौन से है। तो 8 सिद्धि लिख लीजिए। 8 सिद्धि है, देखिए, अरिमा, महिमा, गरिमा, लखिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ठीक है, ये 8 सिद्धि है। ठीक। 9 निधि क्या क्या है वो भी लिख लीजिए। देखिए, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खरु, ये 9 निधि है। 9 निधि का अर्थ आप लोग 9 विधाओं से या धन से समझ सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि आप लोग समझ लिए। सिद्धि क्या है, 8 सिद्धि क्या था, 9 निधि क्या था। अब इसके अर्थ को एक बार और अच्छे समझते हैं। कहते हैं, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विचारो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य मिले या श्री कृष्ण का वो सानिध्य मिले, वह सुख नंद की गाय, नंद बाबा जिस गाय को चराने जाया करते थे ना, अगर उस गाय को चराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मैं क्या करूंगा, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को त्याग कर दूंगा। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख को मैं छोड़ दूंगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन कहता है, रसखान कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें आठों सिद्धि नौ निधि का सुख चाहिए या फिर नंद बाबा जिन गायों को चराने जाया करते थे, जिनसे कभी श्री कृष्ण का सानिध्य था, उनसे प्रेम था, लगाव था, तो मैं कहूंगा मुझे वो उन गायों को चराने का अगर मौका मिले जिसको कभी नंद बाबा चराने ले जाया करते थे, जिनसे कभी श्री कृष्ण का जुड़ाव था, प्रेम था, एकत्व था, तो मैं उस चीज को प्रथम पहले चुनूंगा। मुझे आठों सिद्धि नौ निधि का सुख नहीं चाहिए। मेरे लिए वो सुख श्री कृष्ण का सानिध्य इस आठों सिद्धि नौ निधि से बढ़कर है। क्लियर। अगली लाइन देखिए, रस खानी कबो इन नैनन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कहते हैं आगे कि अगर काश ऐसा होता कि मुझे उस ब्रज के प्रकृति को मैं देख पाता, काश मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होता कि रसखान जी कहते हैं, रस खानी कबो इन नैनन, काश कभी ऐसा होता कि नैनन कबो इन नैनन, मतलब कभी मैं इन आंखों से सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, मैं उस ब्रज के जंगलों को, बागीचे को, तालाब को, सौंदर्य को मैं इन आंखों से निहार पाता, जिस सौंदर्य को कभी श्री कृष्ण ने जिया था, जहां पे श्री कृष्ण ने अपने समय गुजारे थे, बिताए थे, जिस ब्रज में, मैं उस ब्रज के सौंदर्य को देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, उस तालाब को देखना चाहता हूं, उस बगीचे को देखना चाहता हूं, उस जंगल को देखना चाहता हूं जिसमें कभी श्री कृष्ण ने अपने समय व्यतीत किए थे। ठीक है। अंत की पंक्ति में देखिए, कोटिक ये कौलधौत की धाम कुरल के कुंजन ऊपर बारो। और कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे, कौलधौत के धाम का क्या अर्थ मैंने बताया था, सोने का महल। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको सोने की महल में रहने को पसंद है, आप सोने के महल में रहना पसंद करेंगे या उस कांटेदार वृक्ष के नीचे, झाड़ी के नीचे जिस पे श्री कृष्ण रहते थे, तो मैं कहूंगा मैं उसी कांटेदार वृक्ष, झाड़ी के में रहना चाहूंगा जिसमें कभी श्री कृष्ण अपना समय बिताते थे, जिसमें श्री कृष्ण रहा करते थे। मैं उसी झाड़ीदार कांटे के वृक्ष में रहना पसंद करूंगा सोने के महल की तुलना में। मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, मुझे वही कांटेदार झाड़ी चाहिए जहां पे श्री कृष्ण कभी अपना समय गुजारा करते थे। ठीक है बच्चों, तो मूल रूप से इस पूरे पद में भी, इस पूरे सवैये में भी देखा जाए तो रसखान जो है वो श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पे श्री कृष्ण ने कभी जन्म लिया था, श्री कृष्ण कभी रहा करते थे, और वो चाहते हैं कि मुझे भी वही वन, वही तालाब, वही जंगल, वही झाड़ी, वही
कंबल, वही लाठी, वही गाय को चराने वाला मौसम वो फिर से वापस आ जाए। फिर से वापस नहीं आ जाए मतलब मुझे काश अगर वो सब मिल जाए तो मैं दुनिया के तीनों लोगों का त्याग कर सकता हूं। मैं 8 सिद्धि 9 निधि का सुख भी छोड़ सकता हूं। मैं सोने के महल में रहना भी पसंद नहीं करूंगा अगर मुझे इन सब चीजों का सुख प्राप्त हो जाए। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। हाँ, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक आखिरी सवैया रह गया है, अगले वीडियो में उसको हम चर्चा करेंगे उस पर। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।